स्वागत है आपका मेरे चैनल डीएसए रेसिपी में। आज हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है हमारा पैटर्न विद सी प्लस प्लस का सीरीज का। ये है हमारा पैटर्न #2 जिसमें हम बनाने वाले हैं सॉलिड रेक्टेंगल। ये है हमारा पूरा कोड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा कोड्स है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही सा है, 30 लाइंस का। अब हम इसे एक बार रन करके देखते हैं। ये मैंने पहले से एक बार रन करके रखा हुआ है, अब मैं आपको फिर से एक बार रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब वो आएगा। तो नंबर ऑफ, ये मांग रहा है नंबर ऑफ रोज, मैंने नंबर ऑफ रोज डाला। ठीक है, अब ये मांग रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट डाल दिया। ठीक है, आपने देख लिया। चलो अब हम इसे समझते हैं। रेक्टेंगल, जैसा कि हम जानते हैं रेक्टेंगल में रोज और कॉलम्स दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का नंबर जो है सेम नहीं होता। जैसे कि हमारा पहले वीडियो में था कि हमने एक बार एक इनपुट लिया, उसी से रोज और कॉलम्स जो दो फॉर लूप चला रहे थे दोनों में वही डाल दिया। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट होगा, छोटा सा चेंज होगा। इसमें हमें 2 इनपुट लेने होंगे और दोनों जगह अलग अलग इनपुट से हम बनाएंगे। देखते हैं कैसे हो रहा है ये। सबसे पहले इंट एस मेकिंग अ इंटीजर, जैसा कि मैंने कमेंट आउट करके रखा है। कमेंट आउट मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था, फिर से बता देता हूँ आपको मैं। कमेंट मतलब कि जैसे हम किसी इंपॉर्टेंट चीज को अगर हम डिनोट करना चाहें, एक्सप्लेन करने के लिए रखना चाहें, तो उसे हम रख सकते हैं कमेंट करके। वो कोड एक्सेस नहीं होता है कभी भी, कंपाइलर उस कोड को नहीं देखता है, उसके नेक्स्ट लाइन चल जाता है, बाद में बाहर चल जाता है। हमने यहाँ इंट एस किया, मतलब कि हमने कंपाइलर से कहा कि कंपाइलर तुम जो हो तुम जाओ और स्टोरेज में हमको इंटीजर का जो है इंटीजर भर उसको जगह दो, और उस जगह को, उस स्पेस को एक नाम दे दो s। ठीक है, उस स्पेस को एक नाम दे दो s। ठीक है, फिर उसके बाद उस स्पेस को ऐसे ही छोड़ दो बिना उसमें कोई वैल्यू डाले। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, काउट कर दिया। ये काउट मतलब बहुत ही पॉपुलर चीज हो गया अब काउट हमारे लिए। काउट मतलब प्रिंट करना, प्रिंट करना है तो हम नॉर्मली प्रिंट करना है तो काउट ही डालते हैं हम। ठीक है, तो अब काउट है। ठीक है, काउट प्रिंट करने के लिए तो हमने क्या किया, हमने प्रिंट करवाया प्लीज एंटर द नंबर ऑफ रोज। जैसा कि आप जानते हैं जो भी चीज डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, मैंने ये पिछले वीडियो में बताई थी कि जो भी चीज डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है वही चीज एज इट इज सेम टू सेम फुल कॉपी करके कंपाइलर उसे आपके कंसोल विंडो पर दिखा देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लीज एंटर द नंबर ऑफ रोज, उतने ही स्पेस, उतना ही केसेस, कैपिटल्स वगैरह सब वैसे ही रहते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इनपुट ले लिया। क्या इनपुट ले लिया, जो हमने एस नाम का जो हमने स्पेस बनवाया था कंपाइलर से, जो कि यहाँ पर हमने बनवाया था, उसमें हमने इनपुट ले लिया। उसे हमने कहा कि कंपाइलर तुम जो हो इसमें अब जो यूजर है उससे एक नंबर मांग लो, और वो जो इनपुट करेगा उस नंबर को तुम इसमें डाल दो, एलोकेट कर दो, इसमें डाल दो, उस नंबर को इसको असाइन कर दो। हमने यहाँ नंबर दे दिया 10। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये पूरा सेक्शन हो गया हमारा रोज का। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे ROWS रोज। ठीक है, ये पूरा सेक्शन हो रहा है हमारा रोज का। ठीक है, ये पूरा सेक्शन हो गया रोज का। ये रोज का क्या हो गया, ये रोज का इनपुट लेने का हो गया। ठीक है, इनपुट लिया हमने क्या किया कि हमने एक इंटीजर बनाया, उसके बाद हमने प्लीज एंटर द नंबर ऑफ रोज डाला, उसके बाद हमने इनपुट लिया यूजर से। उसके बाद अब आते हैं हम कॉलम्स पे। सबसे पहले कॉलम्स में भी हम वही सेम कर देंगे पूरा, बस हम प्लीज एंटर द हम कहेंगे यूजर से कि आप जो है नंबर ऑफ कॉलम्स एंटर करो। और याद रखना कि ये जो नेम है, जैसे कि पहले हमने एस डाला, एस ही ना हो, जैसे SA डाल सकते हैं, SS डाल सकते हैं, या कुछ और जो आपका मन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो डालना चाहे डाल सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि बाद में आपको उसी नेम को उसी केसेस में यूज करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ एक और इंटीजर बनाया, इंटीजर n नाम से। तो हमने कहा कंपाइलर को कि जाओ भाई तुम जाओ और वहां पे इंटीजर का स्पेस का एक स्पेस बनाओ उसके लिए, और उसका नाम दे दो उसको n। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने फिर से काउट किया। इस बार हमने क्या काउट किया, प्लीज एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या किया, प्लीज एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसा कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं।
प्लीज एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स। आप देख सकते हैं ये उसी केसेस में होंगे, जैसे पी कैपिटल है, पी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, बाकी सब स्मॉल है, स्पेसेस यहाँ पर है, यहाँ पर स्पेसेस दिए गए हैं। ये एज इट इज एकदम ऐसे ही जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही एकदम फोटो कॉपी बना के देता है। तो फिर हमने क्या किया, इनपुट ले लिया इसे, ठीक है, सिन एन कर दिया। तो सिन एन जो है मैंने बताया था जैसे कि सिन एन काम करता है आपका इनपुट के लिए। ये क्या करता है, ये कंपाइलर को बताता है कि जो है यूजर जो है वो कह रहा है कि इनपुट कर दो, ठीक है। तो अब हमने यूजर को एक इनपुट डालना है। अब यूजर से ये एक इनपुट मांगा, तो अब हमने क्या डाला, 17। आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, लेकिन देखना कि लिमिट से ज्यादा ना हो, नहीं तो आपका लैपटॉप वगैरह जो भी है वो क्रैश कर सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, ठीक है। वो बहुत अजीब और तरीका का दिखेगा इसीलिए, ठीक है। एक लिमिट में नंबर डालना, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं मेकिंग लूप में। मेकिंग लूप मेन, ये हमारा जो है ये मेन हिस्सा है, ये हमारा मेन कोड है। ये जो कोड है ये बहुत ही मेन है और बहुत जरूरी भी है, ठीक है। तो अब आते हैं हम आउटर लूप पे। ये जो है ये बाहर वाला जो है हमारा, ये है, इसको हम नेम कर देंगे आउटर लूप से, ठीक है। आउटर लूप, ठीक है, ये आउटर लूप है, या तो आप इसे कह सकते हैं और फर्स्ट लूप, सॉरी फर्स्ट लूप, ठीक है, फर्स्ट लूप, ठीक है। तो हमने फर्स्ट लूप बनाया, ठीक है। अब उसमें हम आते हैं, तो उसमें हमने क्या किया, एक लूप बनाया, ठीक है। अब उसमें इंटीजर है, वो इंटीजर नाम पे फिर से हमने कहा कंपाइलर जाओ, वही पुराना काम, कंपाइलर जाओ एक इंटीजर नाम का जगह खोजो, उसमें रो, उसको नाम दे दो रो, उसमें नंबर डाल दो 0, ठीक है। वही पुराना नॉर्मल सा थिंग, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत ही। सो हमने क्या किया, इसे रोज को वैल्यू 0 दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम कंडीशन पे। ये जो है इसे कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा हल्का शॉर्ट में। जैसे ये पार्ट जो है ये इनिशियलाइजेशन, इसे इनिशियलाइजेशन कहा जाता है, मतलब कि हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं किसी नंबर को, ठीक है। अब ये जो है आपका है, इसको बोलते हैं हम कंडीशन। अब हमने कंडीशन क्या डाला है, हमने डाला क्या है कि रोज जो है जब तक वो एस से, यानी कि हमारा रोज से जो हम यहाँ ले रहे हैं, प्लीज एंटर द नंबर ऑफ रोज जो ले रहे हैं इस एस से जब तक छोटा है तब तक हमें चलाना है, जो कि सही होगा। क्योंकि आप देखिए जैसे अगर हम 10 डालते हैं तो ये लाइंस कितनी होगी, ये 10 ही लाइंस होगी, ठीक है। समझ रहे हैं आप। रोज क्या होते हैं, रोज जो होते हैं आपका ऐसे आते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे। सो रोज हमारे ऊपर से नीचे होते हैं, तो इसीलिए हमने इसे 10 डाला, ठीक है। सो हमने ऐसे ही, मतलब आप कोई वैल्यू डाल सकते हैं, 10 डाला। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए इसे कहा जाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जब कंपाइलर जो है इसका जो ये है आपका कर्ली ब्रेसेस, ये डिनोट करता है कि हमारा यहाँ से लूप स्टार्ट होता है और आगे जाके यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हल्का हल्का ब्लू दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर खत्म होता है। तो जब यहाँ पर आ जाएगा, जब यहाँ पर एकदम एंडिंग में आ जाएगा कंपाइलर जो है, तब वो यहाँ आएगा और कंडीशन चेक करेगा, फिर प्लस प्लस करेगा और फिर काम करेगा, फिर से चेक होगा, फिर से करेगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं क्या हो रहा है। अब इसके अंदर में आते हैं, फिर से वही एक लूप बनाया हमने, ठीक है। उसमें इनिशियलाइज किया, एक इंटीजर बना दिया, ठीक है। उसमें फिर उसका नाम दे दिया कॉलम, उसका वैल्यू असाइन कर दिया 0, ठीक है। उसके बाद फिर उसको लेस देन n से कर दिया। इस बार हमने क्या किया, n से, जो कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स है, वो नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ कॉलम्स कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि n जो है 0 से 17 तक चलेगा, यानी कि 0 से 17, क्योंकि हमने क्या इनपुट लिया, 17। तो अब हमारा इंडेक्स, जैसा कि आप जानते हैं सब, इंडेक्स जो होता है 0 से चलता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे चल जाएगा। लास्ट में होगा 14 15 16 तक जाएगा, लास्ट होगा एक -1 हो जाता है, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, अंदर में हमने काउंट कर दिया, यानी कि हमने प्रिंट किया स्टार। हमने क्या प्रिंट किया, एक स्टार और एक स्पेस। जैसा कि देख सकते हैं ये हर बार जब भी ये लूप चलेगा तो ये एक बार में सिर्फ यही काम करता है, एक स्टार और एक स्पेस,
हम एक स्टार और एक स्पेस, सिर्फ एक स्टार और एक स्पेस प्रिंट कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, ये कॉलम को +1 कर देता है, 0 + 1 1 करता है, वापस से ये यहाँ पर आएगा, वापस से यहाँ पे आया कंपाइलर, फिर से ये करेगा, फिर उसके बाद 1 + 1 2 होगा, फिर 2 में यहाँ फिर से ऐसे करते 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 आएगा ये 14 तक, 15 तक, फिर उसके बाद 15 + 1 16 करेगा, 16 वाला जो 16 में जो स्टार प्रिंट होगा, स्टार और स्पेस, वो लास्ट होगा। सो लास्ट होगा। उसके बाद अब क्या हो रहा है कि अब जो 16, अब जब प्लस होगा, ठीक है, 16 आया, 16 + 1 17 हुआ, तब क्या हो रहा है कि 17 जो है क्या, हमारा n का वैल्यू क्या है 17, और कॉलम का वैल्यू उस समय वक्त हो जाएगा 17, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस होता जा रहा है। ये बार बार रिपीट नहीं होता, ये एक ही बार होता है, और ये दोनों चीज को बार बार रिपीट करता है कंपाइलर, ये सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज होता है, ठीक है। सॉरी वो गलती से चल गया, हाँ, अभी बार बार रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं कॉलम प्लस प्लस, तो अब हम कंडीशन दे रहे हैं कि क्या 17 जो है 17 से छोटा है, क्या 17 से छोटा है। ये भाई ये क्या बोल रहे हो आप, ये तो गलत ही होगा ना। तो गलत होता है तो अब क्या करेगा कंपाइलर जो है, इसका जो ये इसका कर्ली ब्रेसेस है, मतलब इसका जहां तक रीच है, इसका अंदर का जितना पार्ट्स है, अब उससे बाहर चल जाएगा। अब उससे बाहर जब आएगा तब यहाँ पर हमने क्या किया, चेंजिंग लाइन, काउट एंडल, यानी कि लाइन को हमने चेंज कर दिया। लाइन को हम जो ऊपर है उससे नीचे आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट लाइन में अभी हमने 17 प्रिंट किए, 17 स्टार्स और 17 स्पेसेस हमने प्रिंट किए। अब यहाँ पर जैसे ही कंपाइलर आया, यहाँ पर ठीक यहाँ पर, तब हमने क्या कर दिया कि हमने कहा कंपाइलर अब एक काम करो, तुम चल जाओ नेक्स्ट लाइन, काउट एंडल करके हमने कहा कि तुम चल जाओ भैया नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो अब वो आएगा नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में आएगा, फिर अब वो यहाँ तक, अब इसका रीच तक आ गया बाहर वाला तक, तो अब वो क्या करेगा, अब आके यहाँ पर अपना देखेगा कि मेरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में क्या दिया है। तो रो प्लस प्लस दिया है हमने, रो को +1 किया, 0 को +1 करके 1 कर दिया, ठीक है। सो अब हमारा ये हो गया 1। सो अब हम कौन सा इंडेक्स में दोस्तों, 1 फर्स्ट इंडेक्स, यानी कि नंबर 1 इंडेक्स पे, जो कि हमारा रो हो गया नंबर 1। नंबर 1 पे अब क्या करेगा, वही जो मैंने अभी आपको समझाया जस्ट, कि ये अंदर आएगा, इसमें कॉलम से वापस से 0 होगा, ये 17 तक चलेगा, 16 जब 17 हो जाएगा तो 17 क्या, 17 से 17 छोटा है, तो ये वो करके नहीं तो फॉल्स हो जाएगा, फिर से बाहर आएगा, फिर से हैंडल करेगा। तो ऐसे करते 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 ये जब लास्ट रो में आएगा, जब ये सॉरी ये लास्ट जब हाँ अब जब ये लास्ट रो में आ गया, जैसे कि इस वाले पूरे रो में आया, तब क्या होगा कि देखिए, जब इस वाले रो में होगा तब इसका इंडेक्स हो जाएगा 9, ठीक है, रोज का नंबर हो जाएगा 9, ठीक है, 9 करते करते 9 हो जाएगा। फिर जब वो वापस आएगा 9 + 1 10 करेगा, तो जो यहाँ कॉलम्स में हो रहा था क्या 17 से छोटा है, वही यहाँ पर भी होगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या 10 से छोटा है? नहीं, ये 10 से कैसे छोटा हो सकता है, 10 और 10 तो इक्वल है। अब क्या होगा, कंपाइलर बोलेगा ये तो बहुत सभी है, अब वो क्या करेगा, क्या करेगा, उसके बाद ठीक है, अभी हम बोल के बाहर आ गए, और यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। मैं आपको एक बार नोट करके दिखाऊंगा, पहले फिर से आपको डालेंगे।
STD को हर लाइन में लिखने से अवॉइड करते हैं। मैं आपको बात बताऊंगा कि STD का मतलब क्या होता है। मैं आपको बहुत बात बताऊंगा जब आपको चीजें लगेगी तब क्या होगा, ठीक है। इस STD का मतलब ये होता है, ये इस STD को मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। STD को अवॉइड करने के लिए STD को अवॉइड करने के लिए हम सेकेंड लाइन क्या दिक्कत है। हाँ ये देखो अब आ गया, क्लियर कर हिस्ट्री में अब आया इनपुट करने तो भाई अच्छा कुछ दिक्कत है, कोई बात नहीं, दिक्कतें आते रहती हैं, ठीक है। प्लीज एंटर द नंबर ऑफ रोज, डाल दिया मैंने, यहाँ तक काम खत्म, ठीक है। हमने जहाँ तक काम किया देख रहे हैं आप, बना दिया, ठीक है। क्लियर करो। सो रोज का वैल्यू, आर का वैल्यू 7 है, ठीक है, और सी का वैल्यू 9 है, ठीक है। सो जैसे कि देखिए सबसे पहले हमने सी प्रिंट किया, फिर आर प्रिंट किया, ठीक है। अब इसको हम हटा देंगे, इसका कोई नीड नहीं है। तब हम आएंगे फॉर जो कि हमारा मेन चीज है, इंट हमने बनाया। उसके बाद हमने यहाँ रो डाला, क्योंकि रो होगा मेन हमारा, तो सबसे पहले रो, आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं किसी और चीज़ से ट्राई करके दिखाता हूँ आपको।
इंट हम डालते हैं आई डालते हैं, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं आप। इंट आई इज इक्वल टू 0 वो मैं आपके क्लियर अंडरस्टैंडिंग की वजह से डाल रहा था। आई लेस देन, इसके लेस देन तक होगा, ये होगा आपके ऊपर वाले, क्योंकि ये याद रखिएगा जब भी आप नेस्टेड लूप बना रहे हैं, मतलब कि एक लूप के अंदर और एक लूप है, वो इसके अंदर आ रही है, तो फर्स्ट इनपुट आपने लिया है वही है, ठीक है। फिर हम डायरेक्ट उदाहरण देंगे, अब आई प्लस प्लस कर देंगे हम। अब आते हैं हम मेन इसका, तो ये कर्ली ब्रेसेस जो है ये आपका डिनोट करते हैं कि इसके अंदर का लूप है, लूप का जो है, लूप का स्पेस जो है इसके इतना के अंदर का है। सो अब हम इसके अंदर डाल देंगे इंट j is equal to 0, j less than r नहीं डालकर c डालेंगे क्योंकि हमारा कॉलम प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। सो j प्लस प्लस, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट करेंगे हम ऐसे स्टार यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस जरूरत तो नहीं थी उसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अब हम देखिए जब भी आप काउट एंडल डाल रहे हैं तो अब इस लाइन में मत डालिए, इससे क्या होगा कि अब ये जो लूप है अगर इस लाइन में आप ये भी करके काउट एंडल अगर हम इसी वाले में डाल देंगे, अंदर वाले, अगर हम अंदर वाले ही लूप में डाल देंगे काउट एंडल को, तो देखिए कि ये क्या हो रहा है, 5 रोज 7 कॉलम्स, ये क्या हो गया देख रहे हैं आप, ये पूरा स्ट्रेट बन जाएगा। लेकिन अगर हम इस काउट हैंडल को हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे और ऐसे इस वाले में डालते हैं और क्लियर करेंगे, अब हम देख सकते हैं अब क्या हो रहा है। अब ये होगा कि अब जो है हमारा परफेक्ट रेक्टेंगल बन गया, आप जैसा कि देख पाएंगे 5 ये हमने एक परफेक्ट रेक्टेंगल बना के तैयार कर दिया। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और खासकर अगर आपको कोई डाउट प्लीज कमेंट से आपको सही समय पर